श्री महावीराय नमः। 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 परमात्मा को अपने चिंतन में देखकर उनके पाँव के अंगूठे पर माथा टिका दो। अपने चिंतन में प्रभु को साकार करो अपने समक्ष और उनके पाँव के अंगूठे पर अपना माथा टिका दो। पाँव के अंगूठे से निकलते दिव्य ऊर्जा के स्रोत को महसूस करो। परमात्मा के पाँव के अंगूठे से निकलता हुआ ऊर्जा का दिव्य स्रोत आपके आज्ञा चक्र से होते हुए आपके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में परमात्मा की ऊर्जा की दिव्य धारा आपके रोम रोम में समाहित हो गई है। प्रभु चरणों में कोटि वंदन। आओ 5-7 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ही मुद्रा। मेरी इच्छा थी कि 11 मुद्रा आपके समक्ष लेकर आऊं। आज 10वीं मुद्रा है। तो ये जो 10वीं मुद्रा है इसका नाम है अपान मुद्रा। निरंतर आप सुन रहे हैं मुद्रा ज्ञान। जो जीवन में कुछ भी नहीं करते हैं, ये मुद्रा सबसे पहली मुद्रा थी, ये हमारी ज्ञान मुद्रा। ऐसे करते करते आपके समक्ष 9 मुद्राएं आई, जिससे हमारे शरीर के सारे रोग शोक, क्योंकि इस मुद्रा से वात पित्त और कफ जो मूल रोगों की जड़, इसी से सारे रोग निकलते हैं। तो ये मुद्रा के अभ्यास से वात पित्त और कफ, ये हमारे रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारा हाथ है, कुछ नए लोग आए हैं उनको बता देती हूँ, जो ये हमारा हाथ है ये एक डिवाइन फार्मेसी है, दिव्य औषधालय। इसमें जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व है, ये फर्स्ट फिंगर है ये वायु तत्व है, जो ये सेकंड फिंगर है ये आकाश तत्व है, और ये तीसरे नंबर की जो अनामिका है ये हमारी उंगली है, ये है पृथ्वी तत्व। और जो ये कनिष्ठा छोटी उंगली है, कनिष्ठ उंगली, ये है जल तत्व। तो ये जो पांचों तत्व जब हमारे शरीर में अनबैलेंस होते हैं तो हम बीमार होते हैं। जब ये पांचों तत्व ठीक हो जाते हैं तो ये जो मुद्रा ज्ञान से ये पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। तो आज की जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। कल आपने सुनी थी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे बनानी थी ये आपको पता चल चुका था कि इन दोनों उंगलियों को मिलाकर ये हमारी प्राण मुद्रा बनती है। और आज की जो मुद्रा है वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को कैसे बनाना है? अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ये बीच की 2 उंगलियां, इसको अंगूठे से ऐसे स्पर्श करना है। यानी पृथ्वी तत्व और कौन सा तत्व? पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ये दोनों तत्व जिस समय अग्नि तत्व के साथ मिल गए, यानी आकाश और पृथ्वी, और सारा खेल किसका है? आकाश का और पृथ्वी का ही है। इसी में जीवन का सारा खेल चल रहा है।
तो ये जो दोनों ये उंगलियों को मिलाकर हमारी जो मुद्रा बनी, पृथ्वी तत्व का, आकाश तत्व का अग्नि तत्व के साथ मिलन हो गया। ये मिलन क्या करता है? यहाँ से हमारी जो वायु है नाभि से पैरों तक जाती है। जो वायु है हमारी इस मुद्रा के लगाने से नाभि से लेकर नीचे पांव तक जाती है, विचरण करती है। पेट के जितने रोग हैं नाभि के, या हमारे स्वादिष्ठान और घुटने के, पिंडली के, यूट्रस के जितने भी ये रोग हैं, यानी पेट से संबंधित, और जो हमारा सबसे जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, तो जो सबसे नीचे हमारा चक्र है वो कौन सा चक्र है? मूलाधार। जो सबसे मेन हमारा, उससे आपका मूलाधार चक्र में वायु का प्रवाह होता है। मूलाधार चक्र में जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको पेट से लेकर ये जंघाओं से, घुटने की, नाभि की, या आपकी किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, पिंडली की, जंघाओं की, पैर की सारी जो रोग है इस मुद्रा से प्रभावित होंगे। ये अपान मुद्रा है, तो सारे रोग इसके करने से ठीक हो जाते हैं। इस मुद्रा के करने से आकाश और पृथ्वी तत्व बढ़ जाते हैं, जिनकी हमारे जीवन में कमी, अपच, कुछ भी पचता नहीं है, शरीर जो हमारा पेट गड़बड़ रहता है। ठूस ठूस कर खाने से हमारे जीवन में आकाश तत्व की कमी आ जाती है। ठूस ठूस के खाने से, जो जितना ज़्यादा ठूस के खाएगा उससे आकाश तत्व कम हो जाएगा। आकाश तत्व कम होगा तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। जिस समय हमारे अंदर आकाश तत्व कम होता है तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इस मुद्रा के करने से ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। लाभ क्या है इस मुद्रा के करने से? नाड़ी का शोधन होता है। नाड़ी, जो हमारा नाड़ी संस्थान है, ये नाड़ी संस्थान जो मुख्य, बाकी मांसपेशियां हैं, मूल जो नाड़ी है हमारी, तो उस नाड़ी का शोधन होता है, वो स्वच्छ हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। इस मुद्रा से शरीर में विजातीय तत्व यानी बैड टॉक्सिस वो बाहर निकलते हैं। इस मुद्रा के करने से जितने बैड टॉक्सिस होते हैं वो बाहर निकलते हैं। शरीर हमारा शुद्ध और निर्मल बनता है। पेट के सभी अंग एक्टिव होते हैं। इस मुद्रा के करने से पेट के सारे जो अंग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। सभी विकार पेट से, जैसे उल्टी, हिचकी लगी रहना, किसी को हिचकी लगी रहती है, और जी मिचलाना, छींके आना, डायरिया होना, ये सारे रोग इस मुद्रा के करने से ठीक होते हैं। पसीना आने की क्रिया को, ये जैसे किसी को पसीना नहीं आता, पसीना आता है तो हमारे रोग बाहर निकलते हैं। किसी को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, तो इस मुद्रा के करने से पसीना आना शुरू, यानी विजातीय तत्व बैड टॉक्सिस जो बाहर निकलेंगे, तो इस मुद्रा के करने से पसीना आता है। शरीर की अवांछित गर्मी बाहर निकलती है। जिसका शरीर हर समय जलता रहता, जलन रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, तो इस मुद्रा के करने से अवांछित गर्मी, पैरों की जलन भी दूर होती है। पाँव जलते रहते हैं गर्मी में, इस मुद्रा के करने से पाँवों की जलन दूर होती है। और क्या लाभ होते हैं? देखो कितने सारे लाभ हैं। उच्च रक्तचाप, शुगर, इस मुद्रा के करने से कितने सारी मुद्राओं में आया है कि जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह, गुर्दे के रोग हैं, किडनी के, सांस के रोग हैं, दांत के रोग हैं, मसूड़ों के रोग हैं, पेशाब रुक जाना, यानी आपको यूरिन पास ना होना, उसका रुक जाना, या यूरिन में जलन होना, और लीवर के रोग, पेट के रोग, कब्ज,
पाचन रोग, बवासीर, कोलाइटिस इस मुद्रा के करने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस मुद्रा को करने से अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है, मिर्गी रोग के फिट पड़ते हैं, तो इस मुद्रा के करने से वो भी ठीक हो जाते हैं। समझ आ रही है सबको? 2 उंगलियां सीधी रहेंगी ऐसे, इस मुद्रा के करने से इतना सारा लाभ है। और एक विशेष बात और, गर्भावस्था के 9वें महीने में अगर कोई इस मुद्रा को रोज करता है तो उसकी डिलीवरी आसान होती है, यानी सिजेरियन नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी के चांस होते हैं अगर ये मुद्रा को करने से, यानी सिजेरियन केस से वो ऑपरेशन से बच जाते हैं। तो और भी महिलाओं के मासिक धर्म की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इस मुद्रा के करने से वो तकलीफ़ें दूर होती हैं। तो ये मुद्रा इतनी लाभकारी है, इस मुद्रा के करने से इतनी ज़्यादा चीज़ें ठीक होती हैं, तो आप इस मुद्रा को अपनाना। कल एक मुद्रा और आएगी, बस उसके बाद हमारी ये मुद्रा की क्लास पूर्ण हो जाएगी। तो इस मुद्रा ज्ञान से आप स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। और चातुर्मास का समापन बिल्कुल करीब है। 3 कदम थे, आज 1 कदम और हमने तय कर लिया है। अब 2 कदम हमारे बचे हैं, यानी कल और परसों। कल 7 तारीख है, परसों 8 तारीख है। कैसे आनंद के क्षणों में अनेकों जप साधना के साथ, आगम साधना के साथ ये चातुर्मास बड़ी संघ में, समाज में चारों तरफ सुख शांति रही है। बड़े ही आनंद के क्षणों में संपूर्ति की ओर, शिखर की ओर आ गया है। तो कल फिर हम एक आराधना करेंगे। मेरा हर समय यही भाव रहता है कि 24 तीर्थंकर भगवान की जितनी आराधना से, तीर्थंकर आराधना से जितना जुड़ा जाए। तो कल की लोगस्य की 7वीं गाथा, चंदेसु निमलयरा आई चेसु अहियंग पयासरा सागर वर गंभीरा। सागर सिद्धा सिद्धि जो चंद्रमा की तरह निर्मल है, सूरज की तरह तेजस्वी हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान हमें सिद्धि, बुद्धि, मुक्ति देने वाले हैं। तो उनकी आराधना कल हम करेंगे। इसी तरह समय पर सब आना। मंगल पाठ। नमो रिहंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्याणंग, नमो वज्रायणंग, नमो लोय सब साहुणंग। चैता वारंग वासंग चकवटी महिड्यो संति संति करे लोय पत्तो गई मणोत्तरंग। धमो मंगल मुखी ठंग अहिंसा संज मोतवो देवा वितंग नमंग संति जस्तम में श्यामणो। श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चितारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूसरा सिद्ध भगवान, तीसरा शरणा साधु का, चौथा सार निर्ग्रंथ। 4 शरणें दुख करने, सुख करने, मंगल करने, आनंद करने। और शरणानी कोई जो भाव प्राणी करे आचरण उसका हाजर हो।